टीसी गर्ग ने सफेदों को लेके जो सपने देखे थे बहुत बड़े बड़े थे और कुछ को उन्होंने धरातल भी उतार दिया। सरला कॉलेज जो है आज, जिसमें हजारों बेटियां पढ़ रही हैं और पिछले 10-12 साल 6 कोर्सेज के मार्केट मंजूर किए थे और हमने उसके 1.5 लाख रुपये फीस जमा करवाई थी, परंतु उसके बाद कोई सी पैरवी नहीं कर। कॉलेज की बात थी, वो कोई ऐसी मांग नहीं है जो आपकी मांग पूरी कराने की कोशिश में नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपकी जितनी सरकार की तरफ से हमारे पास 4 एकड़ की डिमांड आई थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 5.25 एकड़ का पूरा प्लॉट, जिसकी पूरे नॉर्म के द्वारा हमने जो सरकार को देने की प्रक्रिया होती है वो की का था, ग्राउंड पे है। आज के अब तक भी कम से कम 600 बच्चियां ऐसे पास आउट कर। सिंधु पंचायत ने हमारे को 4.5 एकड़ जमीन लीज पे दे रखी है 32 साल के लिए, और वो गवर्नमेंट के नाम है। डीएमई के सफेदों से मैं अपना जींद में लिया है पैरामेडिकल को, और उसके बावजूद जींद में उनको जगह नहीं मिली। हमारा नर्सिंग कॉलेज सबसे पहले मंजूर हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसके बाद में जो मंजूर हुए थे उनकी सबकी बिल्डिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण एक बार फिर चर्चा में है। जो मुद्दा लंबे समय से ठंडे बस्ते में चला गया था, उसे अब सफीदों से बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने फिर से गर्म कर दिया है। मौका था सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखने का। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक रामकुमार गौतम ने जैसे ही लोगों की विकास संबंधी मांगों का जिक्र सुना, उन्होंने खुद ही पैरामेडिकल कॉलेज के मुद्दे को उठा दिया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज और पिल्लू खेड़ा में महिला कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात कर चुके हैं और आगे भी इस मांग को दोबारा दोहराएंगे, लेकिन सफीदों को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। हमारा नर्सिंग कॉलेज सबसे पहले मंजूर हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसके बाद में जो मंजूर हुए थे उनकी सबकी बिल्डिंग है, लेकिन हमारे नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है और बच्चे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में शायद क्लास लगाते हैं। ये पैरामेडिकल कॉलेज की बात थी, वो कोई ऐसी मांग नहीं है जो आपकी मांग पूरी कराने की कोशिश में नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपकी जितनी भी डिमांड है। गौरतलब है कि सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा 3 अप्रैल 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। उन्होंने कहा था कि यदि नियमों में कोई अड़चन आई तो सरकार उन्हें दूर करेगी। उस समय अक्षेत्र के लोग बेहद खुश थे, लेकिन बाद में नियमों का हवाला देकर इस परियोजना को ही रद्द कर दिया और कॉलेज को जींद में बनाने का ऐलान भी हो गया। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने मंच से कहा था कि कॉलेज को सफीदों से खिसकाकर मैं जींद ले आया हूं। इसके बाद सफीदों में विरोध प्रदर्शन हुए और कांग्रेस के विधायक सुभाष गंगुली ने उस समय विधानसभा में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल इस कॉलेज का सपना समाजसेवी स्वर्गीय टीसी गर्ग ने देखा था। आईपी सोसाइटी ने इस परियोजना को पंख लगाए और पहल की और ग्राम पंचायत करसिंधु ने 4 एकड़ से ज्यादा भूमि इस कॉलेज के लिए प्रस्तावित भी कर दी। अभी हमारे साथ विजय कुमार कौशिक, जो कि करसिंधु गांव के एक्स सरपंच हैं, वो जुड़ चुके हैं और उनसे ही जानते हैं जो पैरामेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है कितने एकड़ ज़मीन जो है पैरामेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो दी थी, और पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। विजय जी, करसिंधु ग्राम पंचायत ने जब आप सरपंच थे तो कितने एकड़ ज़मीन का रेजुलेशन डालकर जो है पैरामेडिकल कॉलेज के लिए आपने दिया था? सर, सबसे पहले तो आपका मेरे गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की तरफ से हमारे पास 4 एकड़ की डिमांड आई थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 5.25 एकड़ का पूरा प्लॉट, जिसकी पूरे नॉर्म के द्वारा हमने जो सरकार को देने की प्रक्रिया होती है वो की गई थी और वो पूरा रिकॉर्ड प्रशासन में जमा हो चुका है। किस तरह की प्रक्रिया हुई थी उस टाइम में? अगर उसमें ऐसे होते हैं, हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन की डिमांड है, वो आपके गांव के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और आपको ज़मीन के लिए ज़मीन देनी होती है पंचायत को। उसके लिए पंचायत ने, ग्राम पंचायत से रेजुलेशन पास होता है, उसके बाद में ग्राम सभा से होता है, फिर एक यूटिलाइजेशन प्लान होता है, भाई ज़मीन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद 100 साल 50 साल पूरी हर तरीके की जो छोटे से छोटे
कमियां, नॉर्म, जो ऑब्जेक्शन से सब क्लियर होने के बाद में हमने ग्राम पंचायत ने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया था। तो फिर कमी क्या रही, क्या कारण मानते हैं कि आपने तो पूरा जो जिस हिसाब से रेजोल्यूशन दिया, लेकिन वो आज तक भी डिले पे डिले हो रहा है? सरकार के द्वारा हाँ, अपने जो मुख्यमंत्री जी थे खट्टर जी, वो स्वीदो अनाज मंडी में आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी अगर किसी छोटी मोटी प्रशासनिक दिक्कत रही तो उसको भी हम अच्छी तरह से पूरा कराएंगे और आपके गांव में ही पैरामेडिकल बनाएंगे। लेकिन उसके बाद आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी है, इसके बारे में तो अगला सरकार ही बता सकती है। विजय जी, कौन सी ज़मीन थी वो, कितने एकड़ का वो प्लॉट था अगर हम बात करें तो? सर ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये 3 एकड़ तो पूरी सामने चली जाती है और इसके साथ लगते कनेक्टेड 2.25 एकड़ ज़मीन है। हाँ। इसके दोनों साइड 2 साइड ओपन पक्के रास्ते हैं और ये पानीपत असंध हाईवे जो ये आपके सामने चल रहा है, इससे मात्र आधा 1.25 एकड़ की दूरी पर है, ये मेन रोड पर ही है। जी जैन साहब, पैरामेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा फिर गर्म हो चुका है। विधायक खुद भरी सभा में कह चुके हैं कि पैरामेडिकल के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो क्या मानते हैं कि बस्ता ठंडे में है या फिर गर्म हो चुका है? नहीं, इसको ठंडे में भी नहीं कह सकते और ये पेंडिंग कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि कारण ये ना, जिस टाइम यहाँ पे पैरामेडिकल मंजूर हुआ था तो उसके बाद सरकार ने हमारे से उसके लिए सिक्योरिटी मांगी थी कितने कोर्सेज के लिए, तो 6 कोर्सेज हमारे के मंजूर किए थे और हमने उसके 1.5 लाख रुपये फीस जमा करवाई थी। परंतु उसके बाद कोई उसकी पैरवी नहीं कर पाया। तो पैरवी नहीं कर पाने की वजह से जींद के जो मिड्डा साहब है, विधायक थे उस टाइम, उनको नेचुरली वो सरकार के थे, यहाँ नुमाइंदा विपक्ष का था, तो वो पैरवी करके इसको जींद ले गए और आपने उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे पब्लिकली कि मैं इसको छीन के सफेदों से मैं अपना जींद में ले आया पैरामेडिकल को। तो इस वजह से वहाँ उसको ले जाने की प्लानिंग हुई और उसके बावजूद जींद में उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि इसके लिए कम से कम 4 एकड़ तो कम से कम ज़मीन जरूरत थी और जींद में ज़मीन उनको आज तक भी ज़मीन नहीं मिल पाई है और इसलिए उसको हम मतलब कैंसिल नहीं कह सकते, पेंडिंग कह सकते हैं, कहीं ना कहीं लाल फीता साइज में कह लो, या पैरवी नहीं हो पाई जी, इसमें से पेंडिंग। क्या सफेदों के पास पैरामेडिकल के लिए ज़मीन थी अपने पास? हमारे पास करसिंधु पंचायत ने हमारे को 4.5 एकड़ ज़मीन लीज पे दे रखी है 32 साल के लिए और वो गवर्नमेंट के नाम है, DMER के नाम है, जो जिन्होंने इसको बनाना था। तो ज़मीन का ट्रांसफर हो गया था और ज़मीन के अलावा तो हमने मतलब 15 कमरे भी देख लिए थे ताकि हम क्लासेस शुरू कर दें तत्काल, क्योंकि जिस टाइम हमने फीस जमा कराई इसकी 1.5 लाख रुपये, तो उसके बाद ये था कि भी महीने 20 दिन में इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो चूक कहाँ रह गई? पे ये घोषणा के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी लेकिन फिर भी नहीं बन पाया। इसकी पैरवी सफेदों के लोगों ने, नेताओं ने नहीं की, जो सफेदों हमारे मतलब जिनको हम जो हमारे कर्णधार हैं सत्ता के हैं, तो वो इसकी पैरवी कर नहीं पाए और प्रयास भी किया। एक बार आपको ध्यान हो शायद यहाँ पे कि राजू का लड़का है, उसने भूख हड़ताल भी करी थी खान इस पे अगर सैन चौक पे, तो रिजल्ट उसका नहीं निकला और कुछ लोगों ने साथ भी नहीं दिया। एक्चुअली लोग पता क्या है, आज के लोग है ना पकी पकाई खाना चाहते हैं, मेहनत करना लोगों के मतलब स्वभाव में नहीं है और कम से कम सफेदों का तो रवैया यही है कि लोग लीड करने के बजाय पिछले को ज़्यादा है, तो इस वजह से हम पिछड़ गए हम सफेद। तो अब क्या प्रयास रहेगा? जैसे विधायक भरी सभा में बोल चुके हैं कि वो जो डिमांड है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी 4 दिन पहले विधायक जी ने सफेदों में प्रोग्राम था उनका, पब्लिक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे को मतलब मेरे को उठाया, मेरे सामने मुद्दा रखा और मैं इसके बारे में कोशिश करूँगा। विधायक जी तो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक जी तो नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के लिए भी या ये जो अपना जींद पानीपत हाईवे है इसके लिए, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही जी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये लीडरशिप की कमी है सफेदों की, और अब तो सत्ता के विधायक हैं उसके बावजूद भी नहीं दे रहे, तो या फिर सरकार सफेदों को, मेरे को लगता है सरकार सफेदों को पसंद नहीं करती शायद, ये लगता है बैकवर्ड है और काम चल ही रहा है। टीसी गर्ग साहब का सपना था, हालांकि वो पुण्य आत्मा दुनिया छोड़कर जा चुकी है, उनको लेकर क्या कहेंगे? टीसी गर्ग ने सफेदों को लेकर जो सपने देखे थे बहुत बड़े बड़े थे और कुछ को उन्होंने धरातल भी उतार दिया। सरला कॉलेज जो है आज, जिसमें हज़ारों बेटियां पढ़ रही हैं और पिछले 10-12 साल से चल रहा है, तो शायद हज़ारों बेटियां तो पढ़ के भी जा चुकी, एट प्रेजेंट भी हज़ारों बेटियां, तो वो सर उनकी मेहनत से आज ज़मीन पे है और अच्छा काल चल रहा है। वरना सफेदों की बेटियां +2 के बाद घर बैठ जाया करते, क्योंकि को एजुकेशन में माँ बाप भेजना पसंद नहीं करते, थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था, और उसके बाद तो वहाँ जा रहे हैं। दूसरा नर्सिंग कॉलेज का था, ग्राउंड पे है, आज अब तक भी कम से कम 600 बच्चियाँ ऐसे पास आउट करके जा चुकी, जो देश के एम्स मेडिकल हॉस्पिटल हैं उनके अलावा भी वो प्राइवेट में भी अच्छे से काम कर रहे हैं, विदेश तक भी गई हैं। तो उन्होंने सपने बड़े अच्छे अच्छे देखे थे। खान सर के बारे में जो हंसराज तीर्थ है उसके बारे में गवर्नर साहब को लेके आए थे, तो उसका काम भी अभी अधर में पड़ा, आधा करके आधा छोड़ दिया।
तो कहीं ना कहीं मतलब उनके निधन से, स्वर्गवास से सफेदों को बड़ा नुकसान हुआ। मतलब जो सफेदों के नेताओं को काम करना चाहिए था ना, पिछले, मैं तो कह रहा हूँ पिछले 40 साल से, किसी का नाम लेना नहीं, बेकार है, हम बुराई नहीं कर रहा, सबने अपने लेवल पर कोशिश की होगी, पर पिछले 40 साल को अगर एक तो देखें ना, तो जो काम करें साहब पिछले मतलब अपने टाइम उसमें करके, तो वो एक यादगार है और उनकी कमी खलती है जी। अगर आज वो होते तो ये पैरामेडिकल सुविधाओं में रहता, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मनोहर लाल जी ने आपको ध्यानों से पीछे में सफेदों कहा था, अगर इसमें कोई अड़चन है तो मैं इसको दूर करूँगा, और गर्ग साहब आपका कॉलेज मंजूर है। लेकिन गर्ग साहब के जाने के बाद कहीं आपको नहीं लगता कि वायदा खिलाफी हुई है? मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सस्ते उसमें मैं वायदा खिलाफी तो मैं मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े नेता मैं टिप्पणी करूँ अच्छा लगता है। ये लोकल लीडरशिप की कमी है। लोकल लीडरशिप, जो लोग टिकट मांगते हैं बीजेपी की, 8-8, 10, 12 लोग, 1 दर्जन लोग टिकट की कतार में होते हैं, पर कोई पैरवी नहीं करता। सब टिकट के लिए तैयार है, पर विकास के मामले में सफेदों हमेशा से पीछे ही रहा। जिस प्रकार से अभी पैरामेडिकल जो कॉलेज है वो कैंसिल नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि दोबारा से यहाँ पर आ सकता है? हाँ, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। और अब तो देखो विधायक भी हमारे सफेदों के हैं, मतलब बीजेपी को विधायक हैं, और ईमानदार भी है, बढ़िया भी हैं। अब सरकार उनकी बात को कितने तवज्जो देती है, जैसे टाइम बताएगा। पर ये सपना भी मरा नहीं है, ये जो सपना गर्ग साहब ने देखा था, सफेदों वासियों ने देखा था, तो अभी भी जिंदा है। यानी कि कोशिश की जाए तो पैरामेडिकल। हाँ बिल्कुल, अगर सफेदों वासी इस मामले को थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेकर उठाए तो उससे ये दोबारा मतलब यहीं आएगा। और कारण ये है ना, जींद में ज़मीन नहीं है जी। जींद में ज़मीन नहीं है आज तक भी, तो और यहाँ ज़मीन भी है, हम पैसे भी दे रहे हैं। हमने पैरामेडिकल के 50 लाख रुपए देने की भी कमिटमेंट कर रखी है। सरकार कल मंजूर कर दे, हम इनको सारा सामान A to Z खरीद के दे देंगे जी। A to Z सामान खरीद के दे देंगे, जिससे शहर का विकास होता है, रोजगार मिलता है। आज नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है, 600 लड़की पढ़ते हैं, 600 में से कम से कम 300-400 लड़कियाँ तो प्राइवेट PG में रहती हैं, उनको रोजगार मिला। तो शहर का विकास इन चीज़ों से होता है, खाली ये हवाबाजी से ना। सड़क नाली को विकास नहीं है, ये तो आपकी एसेंशियल कमोडिटी में आती है। जी। सड़क बना दी, नाली बना दी, और सड़क तोड़ के उसको और बढ़िया बना दिया, ये कोई विकास नहीं, ये तो सिर्फ एक पैसे का विनाश है। थैंक यू जैन साहब। आज भले ही टीसी गर्ग हमारे बीच नहीं है, लेकिन सफेदों के लोगों के दिलों में उनका सपना अब भी जिंदा है। यदि पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो जाता है तो न केवल क्षेत्र में शिक्षा की नई रोशनी फैलेगी, बल्कि मरहूम टीसी गर्ग की आत्मा को भी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तो उज्जवल दर्पण के लिए जोगिंदर बीरवाल की खास रिपोर्ट।